हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ओक्यूलर फार्माकोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका आज लेक्चर 7 है। तो लेक्चर 7 के अंदर हम आपको एंटी वायरल जो ड्रॉप्स होती है, जो ड्रग्स होती है, उसके बारे में बताएंगे। तो जो एंटी वायरल जो ड्रग्स होती है एक ओक्यूलर डायग्नोस में यूज की जाती है। तो आज हम जो एंटी वायरल ड्रग्स होती है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने जो हमारे पिछले लेक्चर है नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन पे। तो आज हम आपको जो एंटी वायरल एजेंट्स होती है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग्स थी उसके बारे में बता दिया है और वह टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने जो एंटी बैक्टीरियल के जो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वह लेक्चर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो एंटी वायरल एजेंट्स होती है जो कि एक ओक्यूलर डायग्नोस में यूज़ की जाती है तो उनके बारे में समझेंगे। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। दीज आर मोर ऑफ्टन यूज लोकली इन द आई। तो ये जो एंटीवायरल जो एजेंट्स होती है उसको लोकली एक आई के अंदर यूज किया जाता है। करंटली अवेलेबल एंटीवायरल एजेंट्स आर वायरोस्टैटिक्स। तो जो ये एंटीवायरल ड्रग्स होती है ये एंटीवायरोस्टैटिक ड्रग्स होती है। एंटीवायरोस्टैटिक यानी कि जो वायरल होता है उसको ख़त्म करती है। दे आर एक्टिव अगेंस्ट डीएनए वायरस। तो ये जो डीएनए वायरस होता है उसके अगेंस्ट ये एक्टिव होती है। एसेपेक्ली हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये जो एंटीवायरल एजेंट्स होती है ये ज़्यादातर हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के जो पेशेंट होते हैं उनमें दी जाती है। एंटीवायरल ड्रग्स यूज्ड इन ऑप्थेल्मोलॉजी कैन बी ग्रुप्ड एज बिलो। तो ये जो एंटीवायरल ड्रग्स होती है तो इसका एक ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसको दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो वो ग्रुप के बारे में आगे हम समझते हैं। तो जो एंटीवायरल एजेंट्स होती है जो एक ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर यूज़ की जाती है तो उसको टू ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और दूसरा है हर्पिस जोस्टर वायरस। तो ये डिजीज़ होती है तो इनमें अलग अलग जो ड्रॉप्स है जो ट्रीटमेंट है दिया जाता है। तो ये नीचे आप जो ट्रीटमेंट देख रहे हैं, जो ये आई ड्रॉप्स देख रहे हैं, तो ये इस डिजीज़ के अंदर दी जाती है। तो पहले हम जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है उसकी जो ड्रॉप्स है उसके बारे में समझते हैं। तो जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है उसके अंदर पहले है आइडोक्सुरिडिन, दूसरी है विड्राबिन, फिर है ट्राइफ्लोराडिन, ए साइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर। तो ये ड्रॉप्स हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में दी जाती है। और आगे है हर्पिस जोस्टर वायरस के अंदर ए साइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर, वेला साइक्लोविर, विड्राबिन है और सुराविडिन है। तो ये ड्रग्स एंटीवायरल जो एजेंट्स है उसके अंदर यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, जो एंटीवायरल एजेंट्स होती है, ड्रॉप्स होती है, ये जितने भी मैंने आपको बताई है इन सब के बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो आज हम आपको जो आइडोक्सुरिडिन है उसके बारे में बताएंगे, उसकी डोज के बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले हम जो आइडोक्सुरिडिन है उसके बारे में समझते हैं। तो पहली जो हमारे पास जो ड्रग्स है एंटीवायरल आइडोक्सुरिडिन है तो इसके बारे में समझते हैं। तो टॉपिकली इट इज़ यूज्ड एज 0.1% आई ड्रॉप्स। तो इसका जो यूज़ है 0.1% आई ड्रॉप में यूज़ किया जाता है। अब आगे है प्रिपरेशन। इट इज़ अवेलेबल एज 0.1% आई ड्रॉप्स एंड 0.5% आई ऑइंटमेंट। तो इनका जो प्रिपरेशन है तो ये अवेलेबल होती है, जो आई ड्रॉप्स होती है वह 0.1% में अवेलेबल है और जो ऑइंटमेंट है वह 0.5% में अवेलेबल है। तो एंटीवायरल जो ड्रग्स है आइडोक्सुरिडिन उसके बारे में समझते हैं। तो उसके इंडिकेशन और डोजेज के बारे में समझते हैं कि क्या इसके इंडिकेशन है और क्या इसकी डोज है। सिंस द इंट्राओक्यूलर पेनिट्रेशन ऑफ टॉपिकली अप्लाइड आइडोक्सुरिडिन इज़ वेरी पुअर। तो ये जो ड्रग्स होती है आइडोक्सुरिडिन उसका इंट्राओक्यूलर के अंदर टॉपिकली पेनिट्रेशन यानी कि उसको टॉपिकली इंटर करना वेरी पुअर है।
इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनिक स्ट्रोमल हर्पेटिक केराटाइटिस। तो इसलिए जो आइडोक्सोरिडीन जो ड्रग्स होती है उसको कोरोनिक स्ट्रोमल हर्पेटिक केराटाइटिस में नहीं दिया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन एक्यूट एपिथेलियल हर्पेटिक केराटाइटिस। तो इसका जो यूज़ है मेनली एक्यूट एपिथेलियल हर्पेटिक केराटाइटिस में किया जाता है। आइडोक्सोरिडीन ड्रॉप्स आर यूज्ड 1 hourly ड्यूरिंग डे एंड 2 hourly ड्यूरिंग नाइट एंड हैज़ टू बी कंटिन्यूड टिल माइक्रोस्कोपिक स्टेनिंग डिसअपियर्स। तो ये जो आइडोक्सोरिडीन जो ड्रग्स होती है इसको 1 hourly यानी कि ड्यूरिंग डे, तो ड्यूरिंग डे इसको 1 hourly यूज़ किया जाता है और ड्यूरिंग नाइट इसको 2 hourly यूज़ किया जाता है। तो जो एंटीवायरल एजेंट्स है तो आइडोक्सोरिडीन की ये साइड इफेक्ट के बारे में समझते हैं। इंक्लूड फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस। तो इसका जो साइड इफेक्ट है उसके अंदर फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। लैक्रिमल पंक्टेल स्टेनोसिस एंड इरिटेशन विद फोटोफोबिया। तो लैक्रिमल पंक्टेल स्टेनोसिस हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, फोटोफोबिया हो सकता है। इट्स नाउन टू इनहिबिट कॉर्नियल स्ट्रोमल हीलिंग। आइडोक्सोरिडीन जो ड्रग्स होती है वह कॉर्नियल स्ट्रोमल हीलिंग को रोकती है। हेंस इट्स यूज इज नॉट एडवाइजेबल ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर केरेटोप्लास्टी। तो जो केरेटोप्लास्टी जब सर्जरी की जाती है, केरेटोप्लास्टी सर्जरी की जाती है तो उसके फर्स्ट फ्यू वीक्स कुछ सप्ताह तक जो आइडोक्सोरिडीन है उसको बंद रखा जाता है। तो दोस्तों आज आपने जो एंटीवायरल जो एजेंट्स है आइडोक्सोरिडीन जो कि एक हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में दी जाती है तो उसके बारे में इस वीडियो में समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एंटीवायरल ड्रग्स है जो सेकंड नंबर की जो ड्रग्स है उसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।